Before starting mutual fund investment series part 1, there is an update for mutual fund investors. म्यूचुअल फंड की फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में पिछले एक साल की रिटर्न के हिसाब से अगर हम बात करें तो HDFC फ्लेक्सी कैप फंड is the top performing fund with 19.68% return, and Quant Flexi Cap Fund is on second position with 13.45% return. Now let us start our mutual fund series part 1. अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि why we have to invest. तो इसका शॉर्ट आंसर ये है कि इन्फ्लेशन लोअर्स द वैल्यू ऑफ योर मनी और इन्फ्लेशन रिड्यूसेस द परचेजिंग पावर ऑफ योर मनी। तो एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। सपोज 7% इन्फ्लेशन है और आपके पास 100 रुपया है और आप मार्केट में कोई चीज़ परचेज करने जाते हो जो कि 100 रुपये में अवेलेबल है आपको, बट इस समय आप उस चीज़ को परचेज नहीं करते हो और आप 100 रुपये को लेकर घर में रख लेते हो। आफ्टर 1 ईयर आप सेम चीज़ मार्केट में परचेज करने जाते हो तो अगले साल उस चीज़ की कीमत 107 रुपये हो चुकी होगी ड्यू टू 7% इन्फ्लेशन, और आपके पास 100 रुपया है तो आप उस 100 रुपये से वो चीज़ परचेज नहीं कर पाओगे। तो इसके दो मतलब हो गए। नंबर 1 तो ये है कि उस ड्यू टू इन्फ्लेशन उस चीज़ की कीमत 7% के हिसाब से बढ़ गई है। सेकंड चीज़ ये है कि आपका जो मनी है उसकी वैल्यू 7% के हिसाब से डी ग्रो हो चुकी है। तो इसलिए अगर आप अपने मनी की वैल्यू को, परचेजिंग पावर को डी ग्रो होने से बचाना चाहते हैं तो आपको पैसा इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो अब ऑप्शन ये आती है आपके पैसे को इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपको कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज करनी पड़ेगी जो इन्फ्लेशन बीटेबल रिटर्न्स है। अगर 7% इन्फ्लेशन है और आप कोई ऐसी ऑप्शन चूज करते हो जिसकी रिटर्न 7% या उससे कम है तो आप अपने मनी की वैल्यू को डी ग्रो होने से नहीं रोक सकते हैं। इसलिए आपको इन्फ्लेशन बीटेबल मोर देन 7% या मोर देन इन्फ्लेशन रिटर्न आपको चाहिए ही होगी, तभी आप फाइनेंशियली ग्रो हो सकते हो। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस हिसाब से ग्रो होना चाहते हो और कितनी रिटर्न परसेंटेज से ग्रो होना चाहते हो। सपोज आप कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट चूज करते हो जिसकी रिटर्न 10% है तो आप ये देखिए कि आप 3% के हिसाब से ग्रो हो रहे हो। अगर आपकी ऐसी इंस्ट्रूमेंट ऑप्शन आपने चूज किया है जिसकी रिटर्न 15% है तो आप 8% के हिसाब से ग्रो हो रहे हो। अगर 20% वाली ऑप्शन आप चूज करते हो तो आप 13% के हिसाब से ग्रो हो रहे हो। लेकिन इस ग्रोथ के साथ साथ एक रिस्क फैक्टर भी ऐड ऑन होता है, क्योंकि एक सिंपल कहावत है कि लो रिस्क लो रिटर्न, नो रिस्क नो रिटर्न एंड हाई रिस्क हाई रिटर्न। तो इसमें रिस्क मीन्स कि भी आपका जो प्रिंसिपल है दैट कैन आल्सो बी डैमेज्ड, इरोड ड्यू टू सम एक्सटेंट। अगर आप टोटल अवेयरनेस से, टोटल नॉलेज से इन्वेस्ट नहीं करते हो और जो इन्वेस्टमेंट के प्रॉपर स्टेप्स है उनको फॉलो नहीं करते हो तो, लेकिन हम एक अच्छी रिटर्न कमाने के लिए हाई रिस्क को मिनिमम रिस्क में कन्वर्ट कर सकते हैं विद सम स्टेप्स। जैसे कि अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट है आपकी उसको लॉन्ग इन्वेस्टमेंट टाइम हॉरिजन के साथ रिड्यूस कर सकते हैं। सेकेंडली अपनी नॉलेज के साथ, अपनी एक्सपर्टाइज के साथ, अपनी अवेयरनेस के साथ इसको कम किया जा सकता है। इसलिए अगर आप ज़्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं मगर आपके पास नॉलेज नहीं है, एक्सपर्टाइज नहीं है और आपके पास टाइम नहीं है तो आप किसी एक्सपर्ट की सर्विसेज ले सकते हैं और बिना नॉलेज के और अपने टाइम को वेस्ट किए हुए आप एक अच्छी रिटर्न कमा सकते हैं। So this is known as smart investing, and smart investing means to beat the inflation and increase your wealth. So in general आप भी सभी जानते हैं and according to me अगर हम FD में इन्वेस्टमेंट की बात करें, PF में इन्वेस्टमेंट की बात करें, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट की बात करें या इंश्योरेंस पॉलिसीज की बात करें तो इन सभी के अंदर ऑन एन एवरेज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू और नियरर इक्वल टू इन्फ्लेशन ही हमें रिटर्न्स मिलती है। तो इन सभी ऑप्शंस के अंदर अगर हम अपना पैसा लगाते हैं तो हम अपने पैसे को
एक गुड पेस से ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आपको कुछ और ऑप्शंस चूज़ करनी पड़ेंगी जो कि आपके पैसे को एक अच्छी पेस से ग्रो होने में आपकी मदद करें। बट अगर हम इंश्योरेंस की बात करें तो इसके अंदर सिर्फ इन्वेस्टमेंट रिटर्न बेनिफिट ही नहीं है, इसके अंदर और भी बहुत सारे बेनिफिट्स है। तो लेकिन अभी ये इसमें इंश्योरेंस पे डिटेल में बात अभी नहीं करेंगे। जो हमारा कमिंग नेक्स्ट वीडियो आ रहा है उसके अंदर हम बात करेंगे इंश्योरेंस के बारे में, डिटेल्स में बात करेंगे, और जो और अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है उनके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।